नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं दोस्तों। केतु कुंडली के खाना नंबर 1 में होगा तो कैसा फल देगा, शुभ होने पे क्या फल देगा और अशुभ कैसे हो जाता है, इसके कुछ लॉ हैं, उसको भी बताऊंगा कि केतु को अशुभ कैसे जांचा जाता है। तो जब चंद्रमा शनि की युति होती है, आप कुंडली में देखिए, चंद्र शनि कुंडली में कहीं भी युति होगी तो केतु खराब हो जाता है। शुक्र और चंद्रमा की युति भी कुंडली में होगी तो भी केतु खराब हो जाता है। आप अपनी कुंडली में देखें, शुक्र पहले घरों में हो, 1 से 2 में पहले इधर कहीं शुक्र हो और उसके आगे के घरों में जब बुध बैठता है, पहले शुक्र हो और बुध बाद में हो, तो उससे केतु खराब हो जाता है दोस्तों। और राहु भी खराब हो जाता है, एक प्रकार से जाता है। हम बात करेंगे केतु यहाँ जब शुभ हो तो क्या फल देगा। जैसा कि जब यहाँ केतु बैठता है तो ये सूर्य को उच्च कर देता है। कुंडली में अब सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य उच्च हो जाता है। जैसे कि उनके काम धंधा कारोबार जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। नौकरी, सेहत सेहत उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूर्व की दिशा होती है, पहला खाना पूर्व की दिशा होती है। तो वहाँ पे पूर्व की दिशा में जब अगर केतु यहाँ शुभ है, तब तो मल्टी कलर वहाँ अगर करते हैं तो वो शुभ फल देता है। अगर यहाँ केतु खराब है तो आप यहाँ पे मल्टी कलर ना करें, इसका आप परहेज करें। और जब केतु यहाँ होता है दोस्तों, तो इसमें बताया है लाल किताब में कि हर वक्त बच्चे बनाने के फिक्र वाला, तमाम शहर के जो बच्चे होते हैं उनके फिक्र में गलता होगा। कहने का मतलब, जब केतु यहाँ शुभ होता है दोस्तों, तो ये जैसा कि केतु से हम अध्यात्म में देखते हैं, तो आध्यात्मिक होगा अगर शुभ होगा तो। अगर यहाँ केतु अशुभ होगा तो आदमी चरित्रहीन होगा, बदनाम होगा। बाहर जो है बच्चे बनाने, मतलब हर जगह चरित्रहीनता करता है, वासना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो हर जगह बाहर जो है बच्चे बनाने की ख्वाहिश रखता है। तो इस प्रकार से लाल किताब में एक ग्रह को देख के आप बहुत आसानी से अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे। उस जातक का स्वभाव ऐसा हो, एक ग्रह बना बैठा हुआ कर देता है, लेकिन यहाँ पे मंगल को ये खराब करता है, क्योंकि मंगल का घर है तो मंगल को यहाँ खराब करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब केतु यहाँ शुभ होता है तो ये व्यक्ति जो है सारे शहर के बच्चों की जो फिक्र करता है। जब शुभ होगा तो ये जाएगा वो व्यक्ति के अंदर स्वभाव से, मान लो टीचर हो गए, मास्टर हो गए, केतु लग्न वाला, तो वो जाएगा कि भाई अपने बच्चों को भेजो स्कूल पे, उसको मुझे पढ़ाना है। मतलब उनको बच्चों की फिक्र बहुत होती है। इस प्रकार से नेक निशानी होती है। अगर ये खराब होगा तो जैसे कि बताया कि कामदेव की बेहयाई हो जाती है इनके अंदर, और ये चरित्रहीन बना देता है व्यक्ति को। जब यहाँ शुभ होगा तो बताया है कि जब छठवें और सातवें घर में सूर्य बैठा हो, केतु यहाँ बैठा हो, तो सूर्य को उच्च कर देता है। सूर्य यहाँ अच्छा ही फल देते हैं। और इनका बताया कि जैसे कि केतु से हम सफर भी देखते हैं, केतु हमारे पाँव की हलचल होती है। जिसका केतु अच्छा होता है तो उसको नेम फेम ब्रांड उनका बहुत नाम होता है। और जब केतु खराब होता है तो उनकी बदनामी होती है। तो जब केतु यहाँ होता है दोस्तों लग्न में या वर्षफल में यहाँ आ जाए कुंडली में, तो इनको बताया कि जब केतु जिसका यहाँ होता है तो वो अपने जो बोरिया बिस्तर अपना पैक करके ही रखते हैं कि कब मेरा तबादला हो जाए। और ये आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन उनका तबादला ऐन वक्त पे नहीं होता। जैसे कि कहीं ऑफिसर हैं, कहीं सरकारी नौकरी में है, किसी भी नौकरी में है, तो ये ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होने देता। खास करके जब यहाँ वर्षफल में भी अगर केतु आया हो किसी का, तो अगर कोई पूछ रहा है वर्षफल कुंडली आप बनाएं, तो आप उनको बताइए कि नहीं, इस साल आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा, क्योंकि केतु जब लग्न में आता है तो ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता, यात्रा रुक जाती है उनकी। और उस समय जब केतु लग्न में आता है किसी कुंडली में, वर्षफल कुंडली में जब केतु लग्न में आता है, तो उनके घर पे भतीजे भांजे या उनके घर पे लड़का होना या दोता होना, उनका जन्म होता है। तो ये केतु शुभ की निशानी है दोस्तों। अब केतु कुंडली में कैसा भी हो दोस्तों, बृहस्पति का असर उत्तम होगा। तो इनको क्या करना है कि जैसे कि दरवेश, केतु को यहाँ दरवेश भी कहा गया, मतलब जो फकीर लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनको भी हम केतु ही कहते हैं। केतु हमारे भतीजे भांजे पोते होते हैं, रिश्तों में हमारा लड़का होता है। तो यहाँ पे बताया कि केतु भले जैसा भी हो, मंदा हो जाए, लेकिन बृहस्पति का फल बहुत उत्तम होगा। अगर ये व्यक्ति जिसका केतु लग्न में है, अगर ये ऐसा व्यक्ति जो है अपने पिता और गुरु चरणों और साधु दरवेश की सेवा करे, पिता की सेवा करे, तो इनकी जो पिता की मंदी किस्मत जो होगी वो भी साथ देती है। केतु लग्न वाले जो होता है बच्चा, ये अपने पिता की किस्मत में बहुत साथ देता है। बृहस्पति का शुभ फल यहाँ मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शुभ फल ही देता है केतु जब लग्न में होता है। केतु यहाँ हो दोस्तों और मंगल खाना नंबर 12 में हो, अगर ये योग है जिसकी कुंडली में ऐसा है, तब यहाँ पे ये बहुत अच्छे पद पे रहते हैं। बहुत अच्छी नौकरी या व्यापार कुछ भी हो उसमें इनकी तरक्की होती है, अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। और बताया कि कुंडली में अगर खाना नंबर 6 या 7 में सूर्य बैठा हो तो भी यहाँ सूर्य बहुत अच्छा फल देगा।
सूर्य यहाँ नीच नहीं होगा। बस इनको क्या करना चाहिए, किसी बच्चे की होता है ना कि ये कुछ दान करते हैं, तो इनको जैसे सूर्य से संबंधित कोई भी हस्या, जैसे कि कोई भी सामान, गुड़ बाजरा हुआ, तांबे का पैसा हुआ, सूर्य से संबंधित कोई भी सामान इनको बुध बुध का समय होता है दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच में, जो शाम का समय होता है। और सुबह केतु का जो समय होता है 4 से 6 बजे भोर का समय, इस समय के बीच में अंतराल, इनको कोई दान नहीं देना चाहिए। किसी को कोई दान, पैसा या ऐसे खाने पीने के सामान या पैसा खर्चने के लिए किसी को नहीं देना चाहिए। अगर ये आदमी देता है, या सूर्य 6 या 7 में बैठा, केतु यहाँ बैठा, तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस बात का इनको परहेज करना है। जिसकी कुंडली में योग है उसको नोट बना के रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों, केतु जो खाना नंबर जब मंदा होगा, केतु यहाँ मंदा होगा तो क्या निशानियाँ दिखाई देंगी और कैसे लक्षण होंगे जातक में। तो ये आदमी जो है अपनी ही फिक्र में डूबा रहता है। फर्जी ख्यालात, बिना मतलब के ख्यालात इनके दिमाग में चलते ही रहते हैं। और कुछ कोई भी जैसे ऐसे गुमसुम सा रहेंगे एक प्रकार से, जैसे कि ये डिप्रेशन का भी यहाँ पे कारक हो जाता है। डिप्रेशन देता है व्यक्ति को, फर्जी ख्यालात पैदा करते रहता है आदमी अपने दिमाग में, और वैसे ही काम कर करके जो है अपना बुरा हाल कर लेता है। सूरज पे यहाँ बताया कि कभी मंदा असर नहीं होगा, लेकिन जब इनकी शादी होगी, शादी के बाद जब इनको क्या होने लगता है कि शादी के बाद कमर, पाँव, रीढ़ की हड्डी, पेशाब के रोग, जो नाभि के नीचे के जो रोग होते हैं, नाभि से नीचे जो शरीर, पाँव में, कमर की रीढ़ की हड्डी, पेशाब, जो भी गुप्तांग, जो पेशाब की नाली वगैरह है, केतु से हम देखते हैं तो उसमें इसका बुरा प्रभाव आने लगता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं केतु बुरे के लक्षण, केतु खराब है। तो उस समय अगर ऐसा शादी के बाद ऐसा हो रहा है तो इनको जो है शनिचर का उपाय बताया है कि 43 दिन लगातार सरसों के तेल का दान करें, अपना मुंह देख के दान करें, हर शनिवार को करें। तो शनि का उपाय करने से, या 43 दिन लगातार नारियल का दान करें या जल प्रवाह कर दें, तो इससे जो केतु ठीक हो जाता है। और बाकी और सारे केतु के उपाय हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको सब बताऊंगा। तो इनका जो जन्म होगा कहीं कभी भी तो घर से बाहर ही होगा, या हॉस्पिटल वगैरह में हो, या नाना के घर पे इनका इनका जन्म होता है, या मुसाफिर खाने में कहीं भी ऐसी जगह पे इनका जन्म होता है। लेकिन जहाँ इनका जन्म होता है, अपने घर पे नहीं होता, जहाँ इनका जन्म होता है वहाँ पे कुछ दिन के बाद जो है, वहाँ वो लोग जहाँ भी इसका जन्म हुआ वो लोग घर छोड़ के चले जाएं, या वैसे ही उसमें कोई परेशानी आ जाए, तो वो घर जो है बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, उस घर का बुरा हाल होता है। तो ये मंदा तूफान जो है चलता होगा। और ये आदमी जहाँ जिस घर में रहता भी है अपने घर पे, तो इसके अड़ोस पड़ोस में इसकी निशानी दिखाई देगी केतु खराब वालों की। कि जो हमसाया मकान होगा वहाँ भी उनका बुरा हाल होगा, पड़ोसियों का भी बुरा हाल होता है। वो भी मतलब मिट्टी उड़ती होगी, ऐसा बताया, बहुत खराब हाल करता है। तो आपने देखा ये निशानियां देगा, ये इस प्रकार से आपको समझना है कि केतु हमारा बुरा है। तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। और इसमें है कि मंदे वक्त की जो निशानी होगी, जब मंदा वक्त आने का होगा, तो बुध के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पहले आएगा, बाद में शुक्र पे आएगा, उसके बाद बृहस्पति के ऊपर ही आता है। तो पहले जो है बहन बेटी बुआओं का हाल खराब करेगा, कि जो बहन होंगी, बेटी होंगी, बुआ होंगी, उनका हाल खराब करेगा, व्यापार में नुकसान होने लगेंगे, अपनी जो है नस नाड़ियों में समस्या आने लगेगी। तो इसको समझना है। तो फिर जब बुध खराब होगा तो समझ जाइए कि अब केतु यहाँ बुरा फल दे रहा है, तो हमको उपाय कर लेना चाहिए। उसके बाद जब ये शुक्र को खराब करता है, जो है गृहस्थी इनकी खराब करता है, पत्नी बीमार हो या पत्नी के ऊपर इसका बुरा प्रभाव जाए, तो ये शुक्र से संबंधित परेशानी देगा। और आखिरी में ये बृहस्पति गुरु जो है उनके ऊपर अपना अशुभ प्रभाव डालता है, बाप दादा के ऊपर इसका बुरा प्रभाव आने लगता है। और इनको सफ़र में, फर्जी सफ़र, इधर उधर बिना मतलब की जो है यात्रा करते हैं, और फर्जी सफ़र में इनको नुकसान होता है दोस्तों। जैसे होता है ना, हम वहाँ गए और हमारा कुछ काम नहीं हुआ यार, बिना मतलब का गए और भाड़ा भाड़ा किराया मतलब हर्जा भी हो गया, खर्च भी हो गया, समय भी बर्बाद हुआ। तो इस प्रकार से फर्जी सफ़र होते हैं इनके, सफ़र में इनको नुकसान होता है। या सफ़र में कोई चोरी हो जाए, तो जैसा कि हम केतु से सफ़र भी देखते हैं, तो केतु बिना मतलब के पाँव की हलचल देता है, बिना मतलब का यात्रा करवा के आदमी को बुरा फल देता है। इस प्रकार से इसको हम केतु के बुरे असर को समझते हैं। जब कुंडली में दूसरा और सातवां घर खाली हो, दूसरा घर और सातवां घर खाली हो, सातवें में तो राहु रहेगा ही दोस्तों, राहु यहाँ भी गृहस्थी का हाल खराब करता है। तो अगर दूसरे और सातवें घर में कोई ग्रह ना हो, राहु हो, ठीक है, राहु तो रहेगा ही यहाँ। तो बताया कि बुध और शुक्र दोनों का मंदा हाल होगा। जैसे कि ये छठवां घर बुध का होता है, सातवां घर जो है शुक्र का होता है। तो ये गृहस्थ जीवन को ये खराब करता है, जिस भी जातक कुंडली में होगा राहु यहाँ पे।
गृह दूसरा भी घर अगर खाली है तो फिर ये सातवां घर भी खाली है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, तब ये केतु जो है गृह जीवन को हाल खराब करता है, धंधा व्यापार हाल, बहन बेटी बुआओं का हाल, मतलब बुध और शुक्र दोनों ही ग्रहों से संबंधित जो फल होंगे वो उनको नहीं मिलते हैं, एक बुरा हाल करता है केतु यहाँ, तो इसका उपाय करते हैं। और मंदी सेहत खास करके जब बताया है कि इनकी मंदी सेहत हो जाती है, अ, उम्र का जो इनका 25वां साल होता है, 37वां साल होता है और 49 49वां साल जो होता है, उस समय इनका बुरा हाल होता है। जब खाना नंबर 7 में यहाँ सूर्य बैठा हो और केतु यहाँ हो, तो इनका इस उम्र में मंदी सेहत होगी, या तो इनके घर पे कोई भतीजा भांजा या पोता कोई जन्म ले, तब उस साल इनका, जब उनका जन्म होगा इन रिश्तेदारों का, तब इनका जो है हाल खराब होता है, मंदी सेहत होती है। तो ये समझ जाइए कि केतु यहाँ बुरा फल दे रहा है, तो इसका उपाय करते हैं दोस्त। संतान ना हो रही हो या संतान को कोई दुख हो कष्ट हो, तो इनको काला सफेद कंबल मंदिर में दान देना चाहिए, केले का दान देना चाहिए। केला जो फल होता है दोस्तों, तो वो भी जो है मैंने यहाँ सारे लिस्ट बनाए हुए हैं, जानवर क्या होता है और रिश्ते क्या होते हैं, तो कारक वस्तु होती है केला इमली तिल, तो इसका दान करने से काला सफेद जो दो रंगा चीज होता है उसको अपने ऊपर नहीं पहनना है, मल्टी कलर के कपड़े अपने नहीं पहनने हैं, आपको घर की पूर्व की दिशा में भी मल्टी कलर नहीं करना है, इस चीज का दान देना है, केले का दान देना है, तो यहाँ पे केतु का फल अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि काम वासना ये क्या करता है, केतु जो है एक प्रकार से या आध्यात्मिक, जो शुभ होगा तो आध्यात्मिक होगा और अगर अशुभ होगा तो ये जो है वासना बहुत ज़्यादा इनके अंदर बढ़ जाती है, काम वासना की पूर्ति ये आदमी करता है बाहर जाके, तो इनको अपने काम वासना पे लगाम लगाना चाहिए, अपने चरित्र को ठीक रखना चाहिए। जिसका केतु यहाँ है और खराब है, और जो है उनके मामाओं का भी बुरा हाल करता है, मामा की गृहस्थी खराब करता है, मामा के घर पे ज़्यादातर इनका, जैसे मैंने बताया ननिहाल में जन्म होता है, तो मामाओं की गृहस्थी के ऊपर हाल खराब करता है। तो इनको करना चाहिए कि बंदरों को, ये जो केतु लग्न वाला है, बंदरों को गुड़ गेहूँ अगर खिलाता है तो इससे जो है मामाओं का अच्छा हाल होता है, इनका भी जीवन अच्छा चलने लगता है। तो हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूँ खिलाएं। और पिता की और दादा और फकीर वगैरह साधु वगैरह की सेवा करने से यहाँ केतु शुभ फल देते हैं। काला सफेद कंबल दान करने से आप कुंडली दिखा सकते हैं, तो उसके आधार पे, कुंडली के आधार पे आपको उपाय बताया जाएगा क्या और ग्रह कंडीशन है, क्या दशा चल रही है। मान लो केतु यहाँ बैठा है और ये कोई ग्रह यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो ये जो है ये क्या होता है, अचानक चोट का होता है। वो समय उस जातक का बहुत बहुत खराब बीत रहा होगा, तो इसलिए उस समय कैसे उपाय करना है, क्या उपाय करने बाकी और क्या परहेज है कुंडली में, वो सारी कुंडली देखने के बाद विश्लेषण करके ही आपको एक उपाय बताए जाते हैं। एक ग्रह को देख के आप इतने हद तक अपनी कुंडली देखना सीख जाते हैं दोस्तों। आप निशानियों को मिलाइए और आपके जीवन में जो बीत रहा है उसको समझिए और उस आधार पर उपाय करिए। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आप अपनी यथाशक्ति फीस दे के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं दोस्तों। आप अपना डिटेल मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी कुंडली को दिखा लीजिए। और कुंडली से संबंधित और कोई भी जानकारी है, कोई समस्या है, तो उसको आप अपनी कुंडली से ठीक करिए, दिखा के कुंडली अपनी। जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, आप अपनी कुंडली से उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे केतु खाना नंबर 2 के बारे में, क्या परहेज और सावधानियां रख के अपने जीवन को ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।